हेलो बच्चों। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 गद्य खंड में बाल गोविंद भगत नामक चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित है। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष में अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीता। 10वीं कक्षा की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप में जुड़ गए। कई बार इस चक्कर में वे कई बार जेल भी गए और तथा 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी ने रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। जो उनकी रचनाएं थी वो उस समय की पत्रिकाओं में छपने लगी। वे एक बेहद प्रभावशाली पत्रकार थे। पत्रिकाओं के और अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी रहे थे, जिसमें से तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाड़ी और नई धारा उल्लेखनीय है। सन 1968 में इनका देहावसान हो गया था। अब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हुए बाल गोविंद चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक सांस्कृतिक और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। चलिए बच्चों, तो अब आगे हम लोग चैप्टर में आ जाते हैं। चैप्टर को पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर होने के कारण उनके बाल पक गए थे, यानी कि सफेद हो गए थे। कमर में एक लंगोटी और सिर में कबीरपंथी की कनफटी टोपी। जाड़े में काली कमली ओढ़ लेते, मस्तक पे रामनंदी चंदन लगाते और गले में तुलसी की माला पहनते। बाल गोविंद भगत साधु भी थे और गृहस्थ भी। उनका एक बेटा, बहू उनके साथ खेती बाड़ी भी करते थे। परिवार वालों के होते हुए भी वे साधु थे। कबीर को वे अपना साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाया करते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यापार रखते थे। बिना पूछे किसी की चीज व्यवहार में नहीं लाते। यहाँ तक कि दूसरों के खेत में शौच तक करने नहीं करते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता वह अपने घर में 4 कोस दूर, उनके घर से 4 कोस दूर एक कबीरपंथी मठ था। वो उस मठ में अपने साहब के दरबार में वो भेंट दे आते और जो कुछ वहां से प्रसाद रूप में बचा हुआ मिलता उसी से अपना गुजारा करते। लेखक उनके मधुर गान पर मुग्ध था। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। आषाढ़ की रिमझिम फुहार के बीच समूचा गांव धान की रुपाई कर रहा है। ऐसे समय में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती है। बाल गोविंद भगत खेत में मिट्टी में लिथड़े रोपाई करते हुए अपने मधुर कंठ से संगीतमय शब्दों को कुछ स्वर्ग की ओर और कुछ लोगों की ओर भेज रहे हैं। बच्चे, औरतें,
हलवाहे सभी झूमते हुए एक विशेष क्रम में अपना काम करते हुए तन्मय हो जाते हैं। यह है उनके अलौकिक संगीत का जादू। भादों के बादलों भरी अर्धरात्रि में वर्षा थम चुकी है। भगत की खंजड़ी बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहक उठे ना। पिया गोदी में है परंतु वह समझती है कि वह अकेली है। उनका यह गीत अचानक चौंक उठने वाली बिजली की तरह चौंका देता है। सारा संसार सोया है, भगत का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती। वे फागुन तक चलती। वे सुबह ही नदी स्नान से लौटकर खंजड़ी बजाते हुए अपने गाने टेरने लगते। एक बार माघी कपकपाने वाली भोर में लेखक उनकी प्रभाती सुनने पोखर पर पहुंच गया। कमली ओढ़े भगत गाने के सुसुर में मस्त थे। लेखक जाड़ी में कांप रहा था परंतु भगत के मस्तक पर श्रम बिंदु चमक रहे थे। उनके संध्या के गीतों से गर्मियों की शाम भी शीतल हो जाती। उनके आंगन में और भी लोग जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों के साथ लोग भगत के स्वर में स्वर मिलाते और उन गीतों के ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर चढ़ने लगते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता। बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा मंदबुद्धि और सुस्त था। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए या उन्हें ज्यादा प्यार करना चाहिए। उन्होंने बड़ी साध से उसकी शादी कराई। पुत्र वधू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली। उसने घर का सारा प्रबंध संभाल लिया। भगत का बेटा बीमार। कुछ समय बाद भगत का बेटा जब बीमार हो गया और जब तो उसने बहुत ही अधिक सेवा की उसकी, परंतु कुछ दिनों बाद वह स्वर्ग सिधार गया। यह समाचार सुनकर लेखक जब उनके घर पहुंचा तो उसने देखा कि आंगन में एक चटाई पर बेटे का शव रखा है और बाल गोविंद भगत तल्लीनता से भजन गाए जा रहे हैं। वे पुत्र वधू से रोने के बदले उत्साह मनाने को कहते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, अब आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या होगी। बेटे के श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही भगत ने पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसे अपने साथ ले जाने और दूसरा विवाह कर देने का आदेश दिया। पुत्र वधू चाहती थी कि वह उनकी सेवा बंदगी के साथ ही अपने वैराग्य के दिन गुजार दे, परंतु भगत जी ने ऐसा नहीं करने दिया। भगत जी का कहना था कि अभी वासनाओं पर काबू रखने की उम्र नहीं है। बहू के हट करने पर भी उन्होंने कहा कि तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। बहू के सामने उनकी आज्ञा का पालन करने के सिवा कोई और चारा नहीं बचा था। भगत जी हर वर्ष 30 कोस दूर स्नान करने जाते। वे वहां से पैदल ही चल पड़ते। रास्ते में खंजड़ी बजाते गाते, प्यास लगने पर पानी पीते। लंबे उपवास में भी वे मस्ती से रहते थे। पर इस बार लौटे तो तबीयत थोड़ी सुस्त थी, थोड़ा बुखार भी आने लगा। नेम व्रत, गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी में सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। दुर्बलता बढ़ती गई। लोगों ने आराम करने के लिए कहा परंतु हंसकर टालते रहे।
उस दिन भी संध्या में गीत गाए, परंतु टूटे हुए स्वर में। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, उनका निर्जीव शरीर ही पड़ा हुआ था।